एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। द की एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन आर, क्या क्या है? 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इसे आप समझ लीजिए। सबसे पहला इसका अंग जो है, एलिमेंट है, वो है कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। कभी भी कम्युनिकेशन एक तरफा नहीं होती, यानी ऐसा नहीं है कि आप बस माइक लेकर के खड़े हो जाए और दूसरा शख्स सामने से कुछ बोलने वाला ना हो। जब तक कि उधर से रिस्पांस आने का इम्कान नहीं होगा तब तक कि ये कम्युनिकेशन नहीं होगी। कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है कि वो टू वे हो, ठीक है, इसीलिए क्या कहा? टू वे प्रोसेस, मतलब एक सेंडर है, एक रिसीवर है, तो इधर से अगर कोई बात इधर जा रही है तो इधर से भी कोई बात इधर आनी चाहिए, इसीलिए इसको कहते हैं टू वे प्रोसेस। इट इन्वॉल्व्स अ सेंडर एंड अ रिसीवर, ठीक है, तो आप इसमें से एक को सेंडर मान सकते हैं और एक को रिसीवर मान सकते हैं। फिर अगर ये कोई बात कहेगा तो ये सेंडर बन जाएगा और ये रिसीवर हो जाएगा, मतलब रिवर्स भी चीजें हो सकती हैं। When you talk to your father, communication is at the individual level. When a teacher talks to a group of students, communication is at group level. ठीक है, हर लेवल पे बहरहाल आप जिस भी तरीके से बात करें, दो लोगों का इंटरेक्शन होगा, चाहे आप वालिदैन से बात करें, टीचर से बात करें, छोटे बच्चों से बात करें या आप स्टूडेंट से बात करें। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है देयर हैज टू बी अ मैसेज। ये भी बहुत जरूरी है, आप बात जो भी कर रहे हैं उस बात के अंदर एक पैगाम होना चाहिए। अगर पैगाम नहीं है तो उसे एक पागल की बड़ समझा जाएगा, है ना। तो उसका दूसरा एलिमेंट ये है कि इंफॉर्मेशन हो उसमें, द इंफॉर्मेशन हैज टू बी इन द फॉर्म ऑफ अ मैसेज, अ डायरेक्टिव, एन आइडिया, अ फीलिंग और एन ओपिनियन। कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई मशवरा हो, कोई ख्याल हो, कोई जज्बा हो, कोई एहसास हो, ठीक है, सारी चीजें आपके मैसेज में आ जाती हैं। तीसरी चीज कॉमननेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी सामने वाला भी उस बात को समझ रहा हो जो आप कह रहे हैं, यानी समझने की सतह दोनों की एक होनी चाहिए। अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं जो दर्जा 1 का तालिब इल्म समझता है, क्लास 1 का, तो सामने भी क्लास 1 के ही बच्चे होने चाहिए। नर्सरी के बच्चों को बिठा करके आप क्लास 1, 5, 10th की बातें नहीं बता सकते। इसी को कहते हैं कॉमननेस। Communicating can occur only when there is commonness of understanding between sender and receiver. The basis of commonness can be culture, language and environment. इसमें आप नॉलेज को भी ऐड कर सकते हैं, इसमें कल्चर है, लैंग्वेज है, ठीक है, एनवायरमेंट है, लेकिन आपकी नॉलेज भी एकसा होनी चाहिए, करीब करीब। Words, phrases, idioms, gestures and proverbs provide common basis for communication. ताकि इसमें होगा क्या, जो आप लफ्ज इस्तेमाल करेंगे वो समझ सकेगा, जो फ्रेज इस्तेमाल करेंगे, जो आप किसी भी तरीके से प्रोवर्ब का इस्तेमाल करेंगे, अगर वो प्रोवर्ब समझता ही नहीं है तो आप प्रोवर्ब कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग का होना जरूरी है। और उसके बाद में इसका चौथा इंपॉर्टेंट एलिमेंट आ जाता है मॉडिफाइंग द बिहेवियर ऑफ अदर पीपल। हाँ, ये भी जरूरी है कि ये लोगों के बिहेवियर में, किरदार में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाए। अगर सपोज दैट आप कोई बात कह रहे हैं लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो उसके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर उससे जरा भी इफेक्ट पड़ता है तो चेंज आना तय है। अगर आप किसी की तारीफ करते हैं तो क्या करेगा, वो खुश होगा, है ना, आपको थैंक यू बोलेगा। अगर बुराई करेंगे तो नाराज होगा। तो यही तो है जो चेंज ला रहा है, ठीक है। इसलिए चौथा इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि वो बिहेवियर को मॉडिफाई करे। और उसके साथ साथ पांचवा इंपॉर्टेंट एलिमेंट आ जाता है मेथड ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन, जिसका इख्तियार करना, जिसे सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। अब इस मेथड के बहुत से तरीके हो सकते हैं, यानी कोई भी मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स और थ्रू जेस्चर्स, एक्सप्रेशंस एंड द लाइक दिस। और भी चीजें हो सकती हैं, चाहे आप लफ्ज का इस्तेमाल करें या इसी तरीके से आप हरकत और सकनात का इस्तेमाल करें, ठीक है, एक्सप्रेशन हो आपके, ठीक है, या इस तरीके से और भी दूसरे मीडियम। बहरहाल कोई मीडियम होना चाहिए, कोई सोर्स होना चाहिए जिसके जरिए से आप बात कर रहे हो, है ना। अगर आप जबान नहीं इस्तेमाल करते, कहना हम खामोश खड़े रहेंगे बिल्कुल
और हमारी कम्युनिकेशन हो जाएगी, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, कम्युनिकेशन तभी होगी जब आप एक मीडियम चुने जिस मीडियम को सामने वाला क्या कर रहा हो, समझ रहा हो, अंडरस्टैंड कर रहा हो। तो ये 5 एलिमेंट हैं किसके, हमारे कम्युनिकेशन के।